रणधीर गोलन एमएलए से आपका क्या कन्फ्लिक्ट है और वो सुलझा के नहीं? नहीं, हमारी तो सिर्फ एक मांग थी कि भाई जो हमारे लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें वोट दिए, हल्के के लोग, अब हम भी सरकार के अंदर नुमाइंदे हैं, हमसे भी लोग काम मांगने के लिए आते हैं, काम करवाने के लिए आते हैं। हम ये चाहते थे कि उन लोगों का काम हो, लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि किसी को अपनी लाइन अगर लंबी करनी है तो वो बराबर में अपनी लाइन खींच लेता है। तो हमने आइए मिलते हैं उस शख्सियत से जिसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वो इस समय यहाँ पर एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि गरीब कन्या के भाई के तौर पर मौजूद हैं। नाम है राजू ढोलपाई। नमस्कार राजू जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। राजू जी, ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो आपका मेरी कर्मभूमि मेरे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। राजू जी, क्या फोर्स है आपको कि इलेक्शन में भले ही आप हार गए हो लेकिन फिर भी आप दिलों में बसते हैं लोगों के और फिर भी समाज सेवा के कार्य में आए हैं, बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, चुनाव में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब वो कहते हैं ना, मैदान में जब दो खिलाड़ी लड़ते हैं तो फिर एक उसमें एक को हार मिलती है, एक को जीत मिलती है। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हार कभी ना माने। अगर हम हार मान के घर बैठ जाए तो फिर लोग भी पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति फील्ड में रहेगा, समाज के बीच में रहेगा, लोगों का काम करेगा, लोगों से जुड़ाव रखेगा, उसको जनता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्यार देती है। तो मेरी भी यही सोच है कि हम भले चुनाव हार गए हों, लेकिन जब से चुनाव में हारा हूँ तब से लेकर आज 2.5 साल का अरसा हो गया कि मैं अपने हलके के लोगों के बीच में, अपने गांव के लोगों के बीच में मैं हर वक्त तैयार रहता हूं। जैसे हमारे कृष्ण भाई हैं, समाज सेवी आदमी हैं, हमारे और साथी हैं जो समाज सेवा काम करते हैं। तो जहां भी ये समाज सेवा काम करते हैं मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे गाँव का एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर जिसकी बरसों से बसासत है, अपने बिजनेस हैं, और वो व्यक्ति उसका फिर भी गांव की तरफ ये ध्यान है कि भाई हाँ, मेरे गांव में मुझे कोई ट्रस्ट के माध्यम से गांव के लोगों की सेवा करनी है जी। तो आज जैसे कृष्ण जी ने गरीब हमारी बहनों की पीछे भी शादी की थी, आज भी एक बहन की शादी की है, तो हमें भी उसमें एक आज भाईचारे के तौर पर हमें भी इन्वाइट किया। तो बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी प्रोफाइल से राजू जी मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था जिसमें आप उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास अभी मिलने गए थे। क्या कुछ घोषणाएं आगामी दिनों में गांव पाई के लिए या हल्के लिए होने वाली? देखिए डॉक्टर साहब, गांव के लोगों की इच्छा थी कि भाई हम उप मुख्यमंत्री को गांव में बुलाएं कि गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जैसे पूर्व विधायक कौशिक साहब ने जो गांव को गोद लिया हुआ था, लेकिन गांव का बहुत बुरा हाल है। मौजूदा विधायक है, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो लोगों की इच्छा थी कि भाई हम उप मुख्यमंत्री को गांव में बुलाएं ताकि कोई विकास कार्य है वो गांव को मिले। तो जैसे हम पूरे गांव के अभी 200 व्यक्ति हम परसों गए थे दुष्यंत जी के पास, उन्होंने हमें हमारी गांव के लोगों की बात को माना कि भाई हाँ, मैं गांव में आऊँगा जी, इस महीने के अंत तक हमें समय मिल जाएगा। तो लगभग के जो 7 मांगे गांव के लोगों ने उनके सामने रखी हैं। तो एक तो कन्या कॉलेज था, एक सब तहसील का मुद्दा था, और एक निकासी जो पानी की सबसे मेन, जो क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगी अगर निकासी होगी। तो गली बनाने का फ़ायदा भी तब है अगर पानी की निकासी होगी। वो एक हमारे यहाँ गांव के अंदर पीएचसी है। इतना बड़ा गांव है, आसपास भी बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज से काफ़ी बड़ा गांव है हरियाणा का एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, और वोटों के हिसाब से देखें तो नंबर 2 पे गांव है। सिसाई हमसे बड़ा है। तो इस गांव के अंदर पीएचसी है, तो हमने ये मांग भी की जिसको सीएचसी बनाया जाए ताकि हमें यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाए और सुविधाएं मिल जाएं। गांव के अंदर गलियां जो सारी हमारे गांव की टूटी पड़ी हैं वो बन जाएं, और स्वागत द्वार हैं जो वो गांव के अंदर 2 स्वागत द्वार गांव के अंदर वो लगाए जाएं जी। और हमारी मांग भी है कि भाई यहाँ पे एक किसान चौक बन जाए और एक छोटू राम के नाम पर भवन बन जाए। क्या कुछ ये सब अप्रूव हो गई हैं या अभी मांग ही है? नहीं, बिल्कुल ये अप्रूव डिप्टी सीएम साहब ने आपके सामने है। वीडियो हम कहेंगे ज़्यादा शेयर कीजिए। पाई के लोग अगर कोई भी देख रहे हैं, आप ये बता रहे हैं राजू जी, मैं पर्सनल तौर पे देखिए, जन नायक जनता पार्टी के लेटर हेड पर ये हल्का पूंडी की तरफ से ये जो एक लेटर है ये दिखा रहे हैं राजू पाई जी, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी ने भी इस पर साइन किया हुआ है। 4 मार्च का लेटर है जिसमें कहा गया है कि इनकी ज़रूरत है जिन्होंने मांगे रखी गाँव पाई में पानी की निकासी का प्रबंध करने बारे, उप तहसील बनाने बारे गाँव पाई को, गाँव पाई में गलियों के निर्माण करवाने बारे, ताऊ देवीलाल के नाम पर पार्क बनवाने बारे, महिला कॉलेज बनवाने बारे, और जो स्वागत द्वार हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप गांव में एंटर या एग्जिट करते हैं तो स्वागत के तौर पर अक्सर स्वागत द्वार बनवाए जाते हैं, और गांव पाई में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बदलने बारे इन्होंने मांगे दुष्यंत चौटाला साहब के सामने रखी हैं। और आशा करते हैं कि जल्दी ही दुष्यंत चौटाला साहब, बिल्कुल उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर साहब को लिख दिया है, तो ये लेटर मैं कल देके आऊँगा। और उम्मीद हमें ये है कि डायरेक्टर कौन से डिपार्टमेंट को लिखा है? जो अपने पंचायत विभाग के डायरेक्टर, हाँ, बिलान साहब को, उनको लिख दिया है। तो उनके अंडर आती हैं सब कुछ ये मांगे। उन्होंने दुष्यंत जी ने इमीडिएटली इफेक्ट से सारी जो मांगे हैं, इनके जो एस्टिमेट्स हैं वो मांगे हैं। तो हमें उम्मीद है जैसे दुष्यंत जी गांव के अंदर आएंगे तो जितनी घोषणाएं हैं
इनको अमली जमाल पहनाने का काम किया जाएगा। जी, मुझे भी आज ही पता लगा आपका असली नाम राजेश ढुल है। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम प्यार से कहा जाता है। जी राजेश ढोल है, मुझे सब राजू पाई बोलते हैं। और इनफैक्ट जब मेरा जो वोटिंग वाला सिस्टम था, जब वोट डलवाने के नाम पे जब नाम लिखने की बारी आई थी, तो मैंने वहाँ भी राजू पाई लिखवाया था। जी, जी तो डॉक्टर साहब। रणधीर गोलन एमएलए से आपका क्या कन्फ्लिक्ट है और वो सुलझा के नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मेरा किसी कन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं बड़ी सकारात्मक पॉलिटिक्स का करने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि जो यदि व्यक्ति यूथ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, वो तो ये जाति पाति ये चीज़ें इनसे ऊपर उठ जाता है। तो मेरा कोई विधायक से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम तो चाहते थे कि विधायक जी कोई भी काम करें, अच्छा काम करें, हमारा सहयोग ले। हमारी तो सिर्फ एक मांग थी कि भाई जो हमारे लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें वोट दिए, हल्के के लोग, अब हम भी सरकार के अंदर नुमाइंदे हैं, हमसे भी लोग काम मांगने के लिए आते हैं, काम करवाने के लिए आते हैं। हम ये चाहते थे कि उन लोगों का काम हो, लेकिन विधायक जी नहीं चाहते थे कि मेरे सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति हल्के के अंदर काम करे, लोगों के बीच में जाए। सिर्फ ये मेरी यही एक उनसे निराशा थी, और ये जायज़ है। तो अब ये दूर हो गई है निराशा, आपको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है तना? देखिए वो कहते हैं ना कि किसी को अपनी लाइन अगर लंबी करनी है तो वो बराबर में अपनी लाइन खींच लेता है। तो हमने जो उनसे कन्फ्लिक्ट थी, हमने उनको छोड़ के, उनसे क्यों उलझना, हम सीधा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से अपनी मांग करते हैं, वो हमें काम देते हैं, हम लोगों को काम तो करवाते हम हैं। माने कि ये जो 7 मांगे पूरी होने का आप दावा कर रहे हैं, वो आपने एक और बड़ी लंबी लकीर खींच दी है? डेफिनेटली ये जो 7 मांगे हैं, और ये पाई की हैं। मेरे साथ जो भाणा के लोग गए थे, आप उनकी भी पाई चुका देंगे, पाई के गांव के लोगों की? जी, ये मैं अभी मैंने आपको ये दिखाई है। भाणा के लोग हैं जो साथ लेके गए थे, उनकी मांग को भी दुष्यंत जी ने पूरा कर दिया, मान लिया था। जो हमारे साथ परसों गए थे, करोड़ा के लोगों के गांव को मान लिया था, रमाना के लोगों की मांग को मान लिया था, हजवाना के लोगों की मांग को मान लिया था। हमारे साथ पिलनी गांव के लोग जो गए थे, उनकी मांग भी मान लिया था। पपड़ावा गांव से हमारे रोड बिरादरी के साथी थे, वो गए थे, उनकी मांग को मान लिया था। हाबड़ी के साथी थे हमारे, उनकी मांग को मान लिया था। जो लोग भी मेरे पास आएंगे कि भाई हमारे गांव की ये मांग है जी, हमारी ये पूरी करवाओ जी, मैं उन लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो कहते हैं, और अब तो हमारे जो डेवलपमेंट के मिनिस्टर बने हैं देवेंद्र बबली जी, वो ये कहते हैं कि गलत काम कोई नहीं होना चाहिए, जायज़ काम जो भी है, डेवलपमेंट का कोई भी काम है, आप मेरे पास लेकर आओ, कितने मर्जी पैसे लो, लोगों का काम करवाओ। तो ये माने कि आगे वाले टाइम में तो आप जीत कर ही मानेंगे चुनाव? देखिए डॉक्टर साहब, कर्म करना इंसान का कर्तव्य है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल देना हल्के के लोगों का काम है। उनको ये लगेगा कि ये व्यक्ति हमारी अच्छी तरह से आवाज़ उठा सकता है, हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, हमारी मांग को पूरा करा सकता है, हमारे काम करवा सकता है, हमारे अंदर भाईचारा बना सकता है, तो निश्चित तौर पर हमें मौका देंगे जी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है जी। तो कैसा लग रहा है सर आपको कि आज राजू भाई आपके यहाँ आए? एंड करना चाहूँगा इंटरव्यू। सर राजू भाई तो मेरे बुलावे पे आना पड़ेगा इनको, मेरा छोटा भाई है। चलो, मैं कोई एज ए पॉलिटिशियन नहीं बुलाया है, और ना मैं कभी निमंत्रण दूंगा एज ए पॉलिटिशियन, और ना मैंने मेरे घर में बुलाया है। मैंने सार्वजनिक जगह पे और सार्वजनिक कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए बुलाया है जी। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण गोयल, वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण गोयल, और साथ में राजेश ढुल, जिन्हें प्यार से लोग राजू ढुल पाई कहते हैं। यहाँ आए हुए थे गांव पाई में, जहां पर एक बहुत ही अच्छा समाज सेवा का कार्य चल रहा था। ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट में डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी अजीत जांगड़ा के साथ।